फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग्स अफेक्शन एपिसोड 10। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जुन प्रिंस के पास आकर अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताता है। अब आगे जुन कोर्टमेट की लिस्ट देख रहा होता है। उन्हें याद आता है जब वो पहली बार दामी बनी प्रिंस से मिले थे, दामी भी उसी ईयर में गायब हो गई थी। वो दामी के जाने की वजह देखते हैं पर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए वो कोर्टमेट के हेड से पूछते हैं पर उसे भी कुछ नहीं पता होता। फिर हेड उनसे ये बात जानने का कारण पूछती है पर युन कुछ नहीं कहते। फिर युन प्रिंस से मिलने आते हैं, तभी उसे जुन की बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे जुन प्रिंस को अपनी बातों से हंसा देते थे। वो समझ जाते हैं कि प्रिंस जुन से प्यार करते हैं। तभी जुन भी प्रिंस से मिलने आ जाता है और उन्हें अपने दिल की बात बताता है। ये सब युन भी सुन रहे होते हैं। जुन कहता है कि वो उनसे प्यार करता है। ये सब प्रिंस शांति से सुनते हैं और कहते हैं हम साथ नहीं हो सकते, मैं क्राउन प्रिंस हूँ, आप मेरे ट्यूटर हैं। जुन कहते हैं कोई कुछ भी कहेगा तो मैं सब सहन लूंगा। प्रिंस उसे झूठ बोलते हैं कि वो उसके लिए सेम फील नहीं करते। वो उसे सब भूल जाने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। युन भी बहुत दुखी होता है। रात को मेड किम प्रिंस के बाल बनाती है। प्रिंस जुन की दी हुई चीजों को देखते हैं। अगली सुबह जुन का हेल्पर उसे उठाता है। प्रिंस का वेट कर रहे होते हैं। जुन उनके आने का कारण पूछता है। प्रिंस कहते हैं आप कितना लेट उठते हैं। इधर किम बॉगडोंग को डांट रही होती है क्योंकि प्रिंस वहाँ नहीं होते और दादी ने उन्हें आफ्टरनून में मिलने के लिए बुलाया था। बॉगडोंग उन्हें झूठ बोलता है कि बॉडीगार्ड भी प्रिंस के साथ गया है पर वो उन पर नजर रखेगा और थोड़ा दूर ही रहेगा। बॉगडोंग बहुत परेशान होता है। फिर गॉन को कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है, अगर किम ने देखा तो हम दोनों को मार देगी। फिर युन भी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि प्रिंस आज महल में नहीं है क्या। बॉगडोंग उन्हें कुछ नहीं बताता। प्रिंस और जुन ब्रेकफास्ट करते हैं। जुन पूछते हैं आप यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट तो करने आए नहीं है तो अपने आने का कारण बताएं। प्रिंस कहते हैं मुझे ये सूप पीना है। फिर सूप पीने लगते हैं। जुन भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर प्रिंस जुन के साथ मार्केट जाते हैं और जुन को अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए कहते हैं। दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ कुछ लोग स्टंट कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो लोग किसी को ट्राई करने के लिए बुलाते हैं। प्रिंस जुन को भेज देते हैं। जुन भी ट्राई करता है, उसे अच्छा लगता है। दोनों खुश होते हैं। प्रिंस झूला झूलते कुछ लड़कियों को देखते हैं। जुन उन्हें ट्राई करने के लिए कहता है। फिर प्रिंस भी झूला झूलते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। जुन भी उन्हें खुश देखकर बहुत खुश होता है। फिर जुन उन्हें हाथ पकड़कर ब्रिज क्रॉस करवाता है जैसा उन्होंने बचपन में दामी के साथ किया था। कि तभी बारिश आ जाती है। दोनों एक छत के नीचे छिप जाते हैं। जुन कहता है आप भी गए। फिर पूछता है आपके आने का रियल रीजन क्या है। प्रिंस कहते हैं कि आम लोग कितने मजे से रह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब मुझसे ईर्ष्या करते होंगे कि मैं रॉयल प्रिंस हूँ। मुझे भी उनकी फ्रीडम से जलन होती है। मुझे रोज नई एक्सपेक्टेशन को पूरा करना होता है। मैं हमेशा ऐसे खुश नहीं रह सकता पर तुम्हारी वजह से आज का दिन हमेशा याद रखूंगा। फिर उससे कुछ पेपर्स देते हैं। कहते हैं कि वो उसे बेटर पोजीशन दे रहे हैं, ये पोजीशन उसके फ्यूचर के लिए अच्छी रहेगी और कहते हैं मेरी शादी होने वाली है, ये तुम्हारी फीलिंग्स के बदले मेरा आंसर है। फिर वहाँ से चले जाते हैं। जुन वहीं खड़ा रहकर देखता रहता है। प्रिंस बारिश में चलते चलते बहुत रो रहे होते हैं। युन वहाँ छाता लेकर आ जाता है और कहता है आज आपके लिए बहुत टफ डे था, आज मेरे लिए भी बहुत टफ डे था। फिर प्रिंस बहुत रोते हैं। युन उन्हें हक करना चाहता है पर वो रुक जाता है। रात को युन प्रिंस के लिए लाए हुए गिफ्ट देख रहा होता है और प्रिंस के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है। सुबह जुन प्रिंस के सामने आते हैं। जुन पूछते हैं आप कल बारिश में फंस गए थे, आप ठीक हैं। प्रिंस सही है कहकर आगे किंग से मिलने चले जाते हैं। उन्हें रॉयल मैरिज की बात करनी होती है। प्रिंस किंग के सामने अपनी मैरिज के लिए हाँ करते हैं। तभी दोनों स्नैक्स खाते हैं और चाय पीते हैं। किंग उन्हें अपने दिल की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी शादी तुम्हारी एज में हो गई थी पर मैं कुछ समझ नहीं पाया और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें शादी ना करने के लिए कहता रहता हूँ। तुम ऐसा मत करना, तुम हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। क्या तुम शादी करना चाहते हो। प्रिंस हाँ कहते हैं। फिर किंग अपनी परमिशन दे देते हैं। इधर कमांडर हुन उस आदमी को चेक कर रहे होते हैं जिसने हंटिंग साइट के टाइम पर प्रिंस पर हमला किया था। फिर वो एक आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं उस आदमी के बारे में। वो कहता है वो आदमी अच्छे से तीर नहीं चला सकता था, वो ये आदमी नहीं हो सकता। फिर युन सबको बुलाते हैं निशाना लगाने के लिए। उसमें गोयन भी होता है। फिर उसे गॉन पर शक होता है। रात को वो गॉन का पीछा करते हैं पर गॉन उन्हें चकमा देने में सफल हो रहता है। फिर युन एक जगह पहुंचते हैं जहां मिनिस्टर्स की लाश पड़ी होती है। उसके बाद गोयन का पूछने सोल्जर्स के रूम में जाते हैं। सब कहते हैं कि वो किंग से मिलने गया है। किंग गोयन से मिलना चाहते हैं। वो किंग के सामने आता है। फिर कमांडर भी पहुंच जाते हैं। वो किंग से मिलना चाहते हैं। किंग उन्हें अंदर
अंदर बुलाते हैं और कमांडर हुन सब ठीक ठाक कह देखकर वापस बाहर आ जाते हैं। किंग गॉन से प्रिंस का बॉडीगार्ड बनने का पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें। गॉन मना करते हैं। किंग कहते हैं तुम्हारे पास जो निशानी है वो क्या है? वो कहता है कि वो मेरे पिता की आखिरी निशानी है। फिर वो उससे प्रिंस की ड्यूटी करने को कहते हैं और गॉन वहाँ से चला जाता है। कमांडर युन कहता है कि मुझे गॉन पर शक है, हमारे एक और मिनिस्टर भी मर गए हैं। नाना दादी को कहते हैं कि अब किंग ने भी अपनी परमिशन दे दी है रॉयल मैरिज के लिए। दादी बहुत खुश होती हैं कि अब वो प्रिंसेस चुन सकती हैं। वो सब लेडीज को बुलाती हैं। सोयम और हाजोंग भी वहाँ आ जाती हैं। सोयम नहीं आना चाहती थी पर उनके फादर के कहने पर वो वहाँ आ जाती हैं। सब लेडीज को क्वेश्चन आंसर के लिए बुलाया जाता है। हाजुन ने क्वेश्चन आंसर को पहले ही पढ़ लिया था इसलिए वो तैयार होती है, पर सोयम ऐसा कुछ नहीं करती। हाजुन क्वेश्चन के आंसर बता देती है पर उसे दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सोयम देती है जिससे क्वीन इम्प्रेस हो जाती है। सोयम के फादर किंग के लॉयल होते हैं। किंग उन्हें अलग से बुलाकर कुछ काम करते हैं। इधर प्रिंस सोयम से मिलने के लिए उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। सोयम उन्हें कहती हैं कि फादर अभी तक नहीं आए हैं। प्रिंस कहते हैं मैं आपसे मिलने आया हूँ। फिर प्रिंस सोयम के साथ घूमने जाते हैं। वो उसकी जगह की तारीफ करते हैं। फिर प्रिंस सोयम से पूछते हैं आपको कैसा हस्बैंड चाहिए था? सोयम के कुछ ना कहने पर प्रिंस कहते हैं कि मेरे रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। मैं हमेशा ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मेरे साथ हर कदम पर चल सके। आप मेरे साथ उस रास्ते पर चलोगी? तभी प्रिंस को किंग की बात याद आती है। किंग ने उन्हें कहा था कि अगर पर्सनल अफेयर के मिनिस्टर अगर तुम्हारे साथ हैं तो सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इधर सब ट्यूटर्स बेट लगा रहे होते हैं कि कौन उनकी क्राउन प्रिंसेस बनेगी। जुन परेशान होते हैं। तभी सीनियर ट्यूटर आकर पूछते हैं तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है क्या? कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो? जुन कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिंस कहते हैं आप किसी और से प्यार करती हो, पर सोयम कोई आंसर नहीं देती। प्रिंस कहते हैं मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगा और चले जाते हैं। जाते वक्त जुन से टकराते हैं। जुन कहते हैं कि आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो? प्रिंस कहते हैं मैं आपकी फ्रेंड को अपनी वाइफ बनाने के बारे में पूछ कर आ रहा हूँ। फिर पूछते हैं आपने कुछ सोचा? जुन कहते हैं मैं हमेशा आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसे पहले रह रहा था वैसे ही रहूंगा। प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। जुन जाते वक्त प्रिंस के फेवरेट फ्लावर्स को देखते हैं। फिर प्रिंस जुन का वेट कर रहे होते हैं। तभी जुन आ जाते हैं। प्रिंस कहते हैं कि आज आपका लेक्चर नहीं है। फिर वहाँ से जाने लगते हैं और जुन कहते हैं आज शायद हमारा लास्ट लेक्चर होगा। फिर दोनों पढ़ते हैं। जुन को प्रिंस के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं, प्रिंस को भी। फिर वो दोबारा अपने ऑफर का आंसर पूछते हैं। जुन उन्हें उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ से सारा पैलेस दिखता है और सब ठुकरा कर वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें उनका ऑफर वापस दे देते हैं। प्रिंस वहाँ अकेले खड़े रहते हैं और रोते हैं। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।